हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि HDFC बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें मिनिमम अमाउंट कितना आपके अकाउंट में परमानेंट जमा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये पे आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया तो वो 5,000 रुपये जो फर्स्ट टाइम आपने जमा किया वो आपका मेंटेनेंस अकाउंट चार्ज हो गया, यानी परमानेंट आपके अकाउंट में 5,000 रुपये जमा रहने चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है, कभी कभार आपने निकाल लिया तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने करंट अकाउंट ओपन कराया और उसमें आपने जमा किया 10,000 रुपये तो वो 10,000 रुपये आपका परमानेंट आपके अकाउंट में जमा रहने चाहिए। कभी कभार अगर इमरजेंसी पड़ती है तो उसे भी आप निकाल सकते हैं 2-4 दिनों के लिए। और अगर आपने करंट अकाउंट ओपन कराया 25,000 रुपये का तो वो 25,000 रुपये आपके अकाउंट में परमानेंट रहने चाहिए। 2-4 दिनों के लिए अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम निकाल सकते हैं। और अगर आपने निकाल लिया, मान लिया 25,000 रुपये का आपने अकाउंट ओपन कराया करंट अकाउंट HDFC बैंक में और आपने उस पैसे को निकाल लिया, 15-20 दिनों तक आपने पैसा नहीं जमा किया, 2-3 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आपको चार्ज पड़ेगा, यानी 35 रुपये एक महीने का चार्ज, आपको 35 रुपये चार्ज आपके अकाउंट से काटा जाएगा, मेंटेनेंस चार्ज। क्योंकि आपने 25,000 रुपये का जो मेंटेनेंस आप था, आपने अपने अकाउंट का मेंटेनेंस आपने नहीं किया, इसलिए आपको उसमें चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि ये अकाउंट हमारे साथ भैया मान के चलिए 7 से 8,000 रुपये चार्ज हमारे अकाउंट से कट गए इसी कारणवश। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हमारा होता था, ट्रांजैक्शन महीने का 15-20 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमें लगा कि इसका जो हमने अकाउंट ओपन कराया है करंट अकाउंट HDFC बैंक में, तो हमें लगा कि भाई जब इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो तो बना ही रहेगा। किसी दिन 1 लाख, किसी दिन 2 लाख, किसी दिन 50,000, किसी दिन 60,000 ऐसे ही अकाउंट में रहता था और हम बराबर ट्रांजैक्शन करते थे। आता था पैसा, जाता था, आता था, जाता था, लेकिन अकाउंट में 25,000 रुपये जो मेंटेनेंस बैलेंस था वो नहीं रुकता था। तो उसके लिए 7 से 8,000 रुपये का चार्ज हमें इस माह में जनवरी में बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से काट लिया। तो उसको भी हम लाइव प्रूफ आपको अभी दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा अकाउंट है, ये हमने HDFC बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराया है और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 3 महीने में हमने कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और उसके बाद में ही बैंक वालों ने हमारा जो मेंटेनेंस चार्ज है वो हमारे अकाउंट से काट लिया है। तो स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस ऑप्शन पे ओके करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट के ऑप्शन पे आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे हम आज जनवरी है तो उसके बाद में यहाँ पे हम लास्ट 3 मंथ का कर देते हैं यहाँ पे, तो 3 मंथ का, और उसके बाद में कन्फर्म, और यहाँ से हम कर लेंगे इसको डाउनलोड। तो ये PDF हमारा है 3 महीने का स्टेटमेंट हमारे मोबाइल में डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 1/10/2023 से स्टेटमेंट हमने अपने मोबाइल का यहाँ पे निकाला है अकाउंट का। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 31/12/2023, यानी कि 10/1 से लेकर और 31/12/2023 तक तो कितने रुपए हमारे अकाउंट में आए हैं, कितने रुपए गए हैं, सारी डिटेल यहाँ पे हम आपको भी दिखाएंगे। और उसके बाद में इन्होंने चार्ज काटा। तो यहाँ पे आप क्रेडिट पे आप देख सकते हैं 30,67,565 रुपये और 19 पैसे का क्रेडिट अकाउंट हमारे मनी अकाउंट में पैसे आए हैं और डेबिट हुए हैं 30,63,519 रुपये। तो इतने रुपए का ट्रांजैक्शन करने के बाद में भी बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से मेंटेनेंस चार्ज काट लिया, क्योंकि हम उसको पैसा हमारे अकाउंट में आता था, जाता था, आता था, जाता था, लेकिन रुकता नहीं था भाई। क्योंकि 25,000 रुपये का जो उनका कहना था कि सर आपके अकाउंट में 25,000 रुपये होने चाहिए, तो वो रुपये हमारे अकाउंट में नहीं रहते थे, मतलब आते थे और जाते थे। अब कितने रुपये उन्होंने काटा है उसको भी हम आपको लाइव अभी दिखाने वाले हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10/1/2024 AQB SER CGSINC GST। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखना को मिलेगा GST। उसके बाद में जुलाई-सितंबर 2023 MIR 2401। तो अब यहाँ पे हम आएंगे 2401। इसके बाद में यहाँ पे अब यहाँ पे चार्ज का जो मेंटेनेंस चार्ज काटा गया है 10/1/2024 को, तो यहाँ पे 2837 रुपये 36 पैसे का चार्ज ये लगा है। और अभी और आप कम दिखाते हैं कितने रुपए का चार्ज लगा है।
और जो हमारे अकाउंट में इतने ही बैलेंस थे 2837 रुपये, वो भी इन्होंने काट लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 12/1/2024 को एक चार्ज यहाँ पे जोड़ा गया है और एक यहाँ पे AQB SCR। तो AQB SCR जो चार्ज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में यहाँ पे 12/1/2024 तो यहाँ पे 3540 रुपये का चार्ज एक यहाँ पे लगाया गया है और 720 रुपये का एक चार्ज यहाँ पे लगाया गया है। तो 2829 रुपये उधर कट गए और 3540 इधर, 720 इधर। तो ये मान के चलिए 7 से 8 हज़ार रुपये का चार्ज हमारे इस अकाउंट में लग गया है। यही मात्र मान के चलिए कि जो हमने मेंटेनेंस बैलेंस नहीं किया था। पैसा हमारे अकाउंट में आता था, जाता था, आता था, जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। तो अगर आप भी अपने HDFC बैंक में, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका करेंट अकाउंट हो, अगर कोई ओपन कराते हैं तो अपने मेंटेनेंस का ध्यान रखें। जो अमाउंट आपने जमा किया है, मान लीजिए 5,000, 10,000, तो वो अपने अकाउंट में पड़ा रहने दें, उसको आप मात्र भूल जाइए। जब कभी कदार आपको अगर अकाउंट बंद करवाना हो तो आपको अपना अकाउंट बंद करा के आप पैसा वो निकाल सकते हैं। तो ISO की जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।